माता काली गले में नरमुंडों की माला पहने हुए हैं। उनकी जीभ लाल है और दांत से वो जीभ दबाए हुए हैं और एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में राक्षस का कटा हुआ सिर है। तो राक्षस का जो कटा हुआ सिर ये बताता है कि माता हमेशा उन लोगों का वध कर देती हैं जो राक्षस के तरह हरकत करते हैं। माँ काली के भयावह रूप को दर्शा। एक बार अगर माँ क्रोधित हो जाती हैं तो शिव के अलावा उनको कोई नहीं बना सकता है और शिव के द्वारा ही उनकी उत्पत्ति होती है। और दोस्तों, उग्र होने के बावजूद भी माँ बहुत ही सौम्य है। माँ अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखती है। माँ का अपने भक्तों से एक अटूट संबंध है। माँ ने अपने भक्तों से किस प्रकार के संबंध हैं। पुत्र और बेटे या बेटी का अगर व्यक्ति पुरुष होता है तो उनका बेटा हो जाता है। अगर भक्त है और माँ की पूजा करता है तो माँ उसको अपने बेटे की तरह प्यार करने लगती हैं। और जो भक्त माँ के होते हैं उनको इस बात का एहसास होता है। उनको हमेशा लगता है कोई न कोई उनके साथ हमेशा रहता है। ऐसा माँ के भक्तों को अनुभव हुआ है। और जो एक बार माँ की भक्ति में आ जाते हैं वो बिना भक्ति किए, बिना पूजा पाठ किए उनको नींद नहीं आ सकती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इतनी महिमामयी माँ, ममतामयी माँ, शक्तिशाली माँ की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंगम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, समस्त देवताओं में काली माता सबसे उग्र है और काल से, सनातन से ये चला आया है कि माता की शक्ति बहुत ही प्रचंड है। और दोस्तों, और ये बताते हैं कि माँ की बुराइयों से अच्छाइयों पर विजय दिलाती हैं। ये उनका नेचर है और ये बहुत ही भयंकर हैं, बहुत ही शक्तिशाली माता हैं। और इनकी ऊर्जा इतनी है कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इनमें समा सकती है। इनकी ऊर्जा सकारात्मकता प्रदर्शित करती है और भक्त को भी सकारात्मक मार्ग पर ले जाती है और उग्रता इनका प्रतीक है। दोस्तों, जन्म को लेकर के अनेक कथाएं हैं। उसमें बताया गया है कि एक दारुण नाम का राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और उसने ये वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी महिला के हाथ ही हो और मुझे कोई मार न सके। और दोस्तों, कोई नहीं जानता था कि महिला जो होती है, जो स्त्री होती है, उसका जब क्रोध आ जाए तो वो किसी का भी वध कर सकती है। और यही संदेश देना चाहती है माँ। और माँ ने जो इस स्त्री रूप लेकर के उस राक्षस को मारा तो माँ के द्वारा यह संदेश दिया गया कि स्त्री कमज़ोर नहीं है। और दोस्तों, जो राक्षस दारुक था वो ब्राह्मण, देवता और जितने अनुष्ठान हो रहे थे उस समय देवताओं के, उनको वो नहीं चलने देता था और काफ़ी दिक्कतें कर रहा था। यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी देवताओं को युद्ध करता था जा करके और इंद्र जी को परेशान करता था। इससे देवता काफ़ी निराश हो गए और वो सब शिव जी के पास गए। और शिव जी क्या करें, शिव जी ने सबकी बातें सुनी तो उन्होंने जगत जननी पार्वती जी की ओर देखा। और जब पार्वती जी को ओर देखा तो श्री पार्वती जी ने उनको एक अंश भोलेनाथ को दे दिया और एक अंश अपना भोलेनाथ में प्रवेश करा दिया। वह अंश शिव जी के गले में उतरा और शिव जी के गले में वो अवतरित हुआ। और उस समय शिव जी ने एक तीसरा नेत्र खोला और जैसे ही तीसरा नेत्र खोला विकराल रूप एक प्रकट हुआ स्त्री के रूप में, जो और कोई नहीं काली देवी था। दोस्तों, जो विकराल रूप था स्त्री का वो इतना भयंकर था, इतना बड़ा था कि उसके नाप का कोई कपड़ा ही नहीं था। इसीलिए काली माँ को दिगंबर रूप में रहना पड़ता है। और दोस्तों, उनको देख करके राक्षस भागने लगते हैं। श्री काली माता ने महिषासुर, धूम्रविलोचन, शुंभ निशुंभ आदि बहुत ही खतरनाक राक्षसों को मारा है। लेकिन इन सभी राक्षसों में जो सबसे खतरनाक था वो रक्त बीज था। क्योंकि रक्त बीज का मतलब ही होता है, रक्त मतलब खून, बीज मतलब जो बोया जाता है, मतलब जिसकी उत्पत्ति खून से होती है या खून से उत्पन्न एक नया जीव। दोस्तों, रक्त बीज ने इतना उत्पात मचा दिया था कि उसको मारना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उसके बाद श्री दुर्गा जी के काफ़ी प्रयासों के बाद उसको मारा जा सका। दोस्तों, रक्त बीज को
वरदान मिला हुआ था कि उसकी जहाँ पर एक बूंद गिरेगी वहीं पर एक रक्त बीज पैदा हो जाएगा। इस प्रकार उससे कोई भी युद्ध करने के लिए आता तो जैसे उसका रक्त निकलने लगता वो हारने वाला होता, कई रक्त बीज पैदा हो जाते, इससे उसकी जो शक्ति थी बहुत कई गुना बढ़ जाती थी। अब दोस्तों इसीलिए श्री दुर्गा जी को अस्तित्व में आना पड़ा। श्री दुर्गा जी ने अपनी 10 महाविद्याओं में पहली काली जो है महाविद्या उनके रूप में अवतरित हुई और काली जी जो दुर्गा जी के ही रूप में थी, उन्होंने जीभ इतनी लंबी कर ली अपनी कि रक्त बीज के जितना कहीं भी बूंद गिरता उसको वो अपने गले में ले लेती और रक्त गिरने से पहले ही उसको अपनी जीभ पर लेती थी और पी लेती और हर बूंद पी ली। अब दोस्तों जब उसका सभी रक्त पी लिया गया तो उसमें शक्ति नहीं रही, नए रक्त बीज नहीं आए, धीरे धीरे उसका सभी रक्त बाहर आ गया और उसको मारना बहुत ही आसान हो गया दोस्तों। लेकिन ये बात तो है कि वो मर तो गया रक्त बीज, लेकिन इधर उसका क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, माता ने जब इतना रक्त पी लिया तो इतना ज़्यादा वो क्रोधित हो गई, मतलब माता जब उसको मार रही थी रक्त बीज को तो इतना आवेश था, मतलब इतनी ऊर्जा उनके अंदर आ गई थी, उस ऊर्जा को संभालना पूरे ब्रह्मांड में किसी के हाथ नहीं था। और माँ बहुत क्रोधित हो गई, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा समझ लीजिए, उनको शांत करना बहुत मुश्किल हो रहा था और देवताओं को लगने लगा कि माता का विनाशकारी रूप अगर शांत नहीं किया गया तो ये पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो जाएगा। फिर देवता सब भागते हुए श्री शिव जी के पास गए और उन्होंने विनती की। उन्होंने बताया माता ने रक्त बीज को वध कर दिया है, लेकिन अब पूरा ब्रह्मांड खतरे में आ गया है। जब शिव जी देखते हैं कि हमारे भक्तों को, हमारी रचना को कोई दिक्कत हो रही है, तुरंत शिव जी परेशान हो जाते हैं। तुरंत शिव जी ने एक मार्ग सोचा कि ये देवी तो इतने आवेश में हैं कि इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए श्री शिव जी ने एक इमोशनल तरीका निकाला। श्री शिव जी उनके मार्ग में लेट गए और जैसे ही श्री शिव जी लेटे, श्री काली जी उधर से निकली और काली जी का पैर श्री शिव जी की छाती पर जैसे ही पड़ा, श्री काली जी ने अपनी जीभ निकाली और दांत तले उंगली दबाई। मतलब ये दर्शाता है कि श्री काली जी को बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने गलती से श्री शिव जी के सीने पर पैर रख दिया है। और जैसे ही काली जी का पैर श्री शिव जी के सीने पर पड़ा, तुरंत काली जी शांत हो गए। दोस्तों स्वरूप में देखें तो चेहरे का भाव जो माता का है वो बहुत ही क्रूर लगता है। उनका रंग काला और नीला दो रूपों में पाया जाता है और माता बहुत ही कट्टर हैं दोस्तों। कहीं कहीं पे माता के 4 हाथ का जिक्र मिलता है, 18 हाथों का भी जिक्र मिलता है। 4 हाथ वाली माता जो होती हैं, हाथ में एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में वो राक्षस का कटा हुआ सिर पकड़े हुए हैं रक्त बीज का, और दोस्तों 2 हाथों से वो भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। और माँ के जो कान हैं, उन कानों में जो बाली है उस रूप में वो बच्चों की नर जो शव होते हैं उनको उन्होंने अपनी बाली बनाई है, मृत शरीर है। दोस्तों माँ के सिर में 50 खोपड़ियों की माला है। दोस्तों ये बहुत बड़ा रहस्य है कि माँ जो है 50 नर मुंडों की माला ही क्यों पहनती हैं। इस पर मैं एक बहुत ही जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं, ये एक रहस्य है। अब दोस्तों दानवों के हाथ जो माता हैं वो दानवों के हाथ का जो वो हाथ में लिए हुए हैं और आँखें उनकी एकदम लाल हैं। वो लाल आँखों से बहुत ही ज़्यादा भयानक लगती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, एक नेत्र सूर्य है, एक नेत्र चंद्र है, एक नेत्र अग्नि है। और दोस्तों माँ के ललाट पर चंद्रमा चमक रहा है। माँ के जो बाल हैं, मेघ काले बादलों के समान भयानक लगते हैं। माँ खुले बालों में बहुत ही भयंकर लगती हैं। और दोस्तों माँ दैवी शक्ति हैं और ये देवी शक्ति धरती पर अवतरित हुई और धरती से उन्होंने अधर्म का नाश किया। और दोस्तों दुर्गा जी जो काली जी हैं, दुर्गा जी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। धीरे धीरे जब श्री दुर्गा जी ने देखा कि समय समय पर जैसे जैसी विपत्तियाँ आती गईं, उसी हिसाब से उन्होंने महाविद्याओं की उत्पत्ति की। जैसे बगलामुखी माता की उत्पत्ति तब हुई थी जब एक बार बहुत ही भयंकर तूफान आ गया था। एक राक्षस ने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि
वो जो है त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था, वो चाहता था कि जब चाहे तब ब्रह्मांडी बवंडर वो उत्पन्न कर सकता था। इसलिए श्री बगलामुखी माता की उत्पत्ति हुई। दोस्तों उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। दोस्तों माँ का यह रूप दानवी षष्ठ बालों के लिए है। और दोस्तों जो मानवी दानवी प्रवृत्ति वाले मानव हैं उनको ये जो माँ का रूप है ये उनके लिए है। उसको समझना चाहिए कि अगर कोई अमानवीय हरकत करेगा, दानवी हरकत करेगा तो माँ उसका नाश कर देंगी। दोस्तों माता काली जो हैं महिला गतिशीलता का प्रतीक हैं और इंसान के अहंकार को मानने वाली माता हैं। मतलब जिस व्यक्ति को अहंकार आ जाता है वो मनुष्य माता के सामने जो है अहंकारी पुरुष के रूप में आता है और माँ उसका वध जरूर कर देती हैं। पूरे संसार की शक्ति माँ